हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ फॉर ईसीजीसी पीओ 2022। ठीक है, ये स्ट्रेटजी मेरी खुद की है जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ। स्ट्रेटजी बताने से पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थे जिसके 3 सेट थे और टोटल 16 क्वेश्चन थे। ठीक है, क्लोज टेस्ट था जिसके 6 क्वेश्चन थे। पैराजंबल आए थे 5 क्वेश्चन। ईडियम रिलेटेड क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन। मैच द कॉलम था 4 क्वेश्चन। और एक कनेक्टर्स और फेज मतलब जो फेजेस थे उनको कनेक्ट करने के लिए से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आए थे। तो ये टोटल आपका ये सारे क्वेश्चंस उसमें आए थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपके सिलेबस में बनता ही है। इसके अलावा जो टॉपिक्स आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, एरर डिटेक्शन लास्ट टाइम मेरी शिफ्ट में नहीं आया था, तो हो सकता है एरर डिटेक्शन दे दें क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में एरर डिटेक्शन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद आपका स्पेलिंग करेक्शंस आ सकता है और वर्ड स्वैप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा डेली शेड्यूल ये रहेगा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम में है क्योंकि 3 सेट पूछे जा रहे हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। तो एक प्री लेवल का और एक मेंस लेवल का जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है वो मैं डेली सॉल्व करूँगी। ठीक है, एक प्री और एक मेंस लेवल का इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था उसमें एक इजी भी था और थोड़े से हाई लेवल का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी था, तो मैं दोनों लेवल के तैयार करके जाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें करना है रीडिंग करनी है कहीं से भी 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, और उस रीडिंग के दौरान आपको जो भी ऐसे टर्म्स, जो भी वर्ड्स ऐसे मिलते हैं वोकेबलरी जो आपको नहीं पता है, आपको उन वोकेबलरीज़ को उनका मीनिंग सर्च कर लेना है। कहीं से भी नेट से सर्च कर लो या फिर आपके पास डिक्शनरी है वहाँ से सर्च कर लो, उसको सर्च कर लेना है। और उसके बाद उससे रिलेटेड अपने माइंड में ही एक मतलब सेंटेंस क्रिएट कर लो और उसको बोल लो। तो ये क्या होगा कि आपको वो वोकेबलरी रिटेन हो जाएगी कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग जो है वैसे तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन रीडिंग आप एडिटोरियल की करो क्योंकि एट द एंड हमें डिस्क्रिप्टिव भी देना है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं आपके करंट ही पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप अभी से एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव के लिए ऐसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा कि क्योंकि आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है वहीं से कोई टॉपिक उठ के आ जाए तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे वहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम ईडियम्स और उनके मीनिंग्स पढ़ेंगे डेली के 5। ठीक है, उनको ईडियम्स आप देखो याद करने की, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। ईडियम्स उठाइए 5। ठीक है, उनके मीनिंग्स देखिए और उनको किसी सेंटेंस में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी सेंटेंस में लगा के उस ईडियम से वो सेंटेंस बना लीजिए। क्वेश्चन भी लास्ट ईयर इसी तरीके से आया था कि एक ईडियम दिया था क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड 4 सेंटेंसेस दिए थे। उन चारों सेंटेंस में उस ईडियम को यूज़ किया था और हमें बताना था किस सेंटेंस में ईडियम सही तरीके से यूज़ हुआ है। तो यही आपको करना है। आप जब यूज़ करोगे उस ईडियम को तो आपको उसका मीनिंग भी याद रह जाएगा। इसके हमें 5 क्वेश्चन डेली करने हैं। ठीक है, 5 ईडियम्स हमें डेली करने हैं। उसके बाद पैराजंबल स्लैश मैच द कॉलम। तो पैराजंबल और मैच द कॉलम को आप अल्टरनेटिवली कर सकते हो। जैसे आज पैराजंबल किया, कल मैच द कॉलम कर लिया। कितने, ये भी हमें 5 करने हैं डेली के। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन और वर्ड स्वैप को भी हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव डे पे करेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन की बात आती है। तो एरर डिटेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन डेली के करने हैं। आप एरर डिटेक्शन के लिए क्या करोगे, आप चाहो तो जो भी सोर्स पहले से फॉलो कर रहे हो उसको कर सकते हो, किसी की वीडियो देख रहे हो वो देख सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली जो फॉलो कर रही हूँ मैं वो आपको बताती हूँ। मैं एरर डिटेक्शन के लिए क्या करती हूँ, एक चैप्टर टेस्ट लगाती हूँ डेली। तो चैप्टर टेस्ट लगाने पर क्या होता है कि मैं जितनी मेरी खुद की पहले नॉलेज है मैं उस नॉलेज को अपनी उन एरर डिटेक्शन में लगाती हूँ। उसके बाद जब वो टेस्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसे एनालाइज करती हूँ। जहाँ मतलब जो मेरा सही भी हुआ होता है मैं उसको भी एनालाइज करती हूँ कि क्या जो मैंने सोचा था वही इसमें गलती है या फिर कुछ और गलती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमने कुछ सोचा होता है और मतलब उस पार्ट में ही गलती निकल जाती है लेकिन गलती कुछ और होती है और हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हो जाता है हमारा तुक्के से सही। ठीक है, तो उसको भी देखना है।
तो जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो नीचे उसके सॉल्यूशन दिया होता है कि क्या एरर था इसमें और क्या आना चाहिए था। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मेरा क्वेश्चन था। तो इसमें मुझे उस टाइम पर कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पता थे। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, जैसे ये था, इफ़ रोहन वांटेड द लेटेस्ट रॉयल इनफील्ड ही वुड हैव अक्वायर वन अनडाउटेडली। तो मुझे उस टाइम पर नहीं पता था कि मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने सी ऑप्शन को अक्वायर किया था, तो सी वाला ऑप्शन मेरा आंसर मेरा करेक्ट था। मैंने क्यों अक्वायर किया था, ये ही वुड हैव अक्वायर, तो मुझे लगा था शायद यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगी, इसलिए ये गलत है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया था। बट नहीं, ये इसलिए गलत था क्योंकि इसमें इफ़ रोहन वांटेड जो पहला सेंटेंस है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी कंडीशनल सेंटेंस में होता है तो हम सिर्फ वुड लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हैव नहीं लगाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो हैव था, बट मैंने अक्वायर को समझकर ऑप्शन टिक कर दिया। मतलब हालांकि सही हो गया, लेकिन ये मेरा गलत था। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में मेरा ये गलत हो जाता। ठीक है, सेम विद ये वाला क्वेश्चन, जैसे इफ़ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू विल गिव एवरीवन क्लोज टू वेयर एंड अ हाउस टू लिव इन। ठीक है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें क्या लिखा है कि इफ़ यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें। तो पास्ट इंडेफ और यहाँ पे लिखा है यू विल गिव, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी विल नहीं लगाते हैं, उसके बाद वाले सेंटेंस में कभी भी विल नहीं लगाते हैं, वुड लगाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पहले तो ये जो आपका मैं क्वेश्चन देख रही थी उसके नीचे सोल्यूशन दिया होता है, उस सोल्यूशन में मुझे ये पता चला ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। वहाँ मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वैसी लैंग्वेज में लिखा था, इसलिए मैं यूट्यूब पर गई और मैंने सर्च किया कि व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो मुझे पता चला कि 4 तरीके की कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं और उनको कैसे कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है वो मैंने वहाँ से सीखा। तो वो अब जब मैंने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे और मैंने इनको खुद ही ट्राई किया था, तब जाके मैंने जो इनके रियल एरर हैं वो उनको पढ़ा कैसे होते हैं। तो अब ये वाले इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेरे कभी गलत नहीं होंगे और मुझे ये याद रहेंगे। तो इस तरीके से आपको एरर डिटेक्शन करना है। एरर डिटेक्शन देखो बहुत ज़्यादा वास्ट है, मतलब ग्रामर तो बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप कितनी ज़्यादा पढ़ोगे, कब तक किसी चैनल से पढ़ते रहोगे। आपको बस यही करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद उनको एनालाइज करना है कि मैंने क्या सोचा था और रियलिटी में गलती क्या है, और जो रियलिटी में गलती है तो मैं उसको फिर उसको आप देख लो। भले से 5 से 10 मिनट लग जाए क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और वही अगर आप किसी यूट्यूब से या किसी बुक से पढ़ोगे और आप नोट करते जाओगे कि ये वाला एरर है, ये वाला रूल लगेगा। रूल्स याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि एक कॉपी में आप रूल लिखे जा रहे हो और आप याद कर रहे हो। वो आई थिंक प्रैक्टिकल नहीं, मेरे केस में तो नहीं है, बाकी आपके केस में हो सकता है, बट मैं अपनी बात बता रही हूँ और ऐसा होता है मोस्टली लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे ये लगी क्योंकि मैंने इसको पर्सनली किया है और मुझे इससे फ़ायदा मिला है। तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है एरर डिटेक्शन, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको देखना है कि मेरी गलती कहाँ रह गई, और मेरी गलती जो है उससे मतलब वो जो एरर आया उससे रिलेटेड आपको रूल पढ़ लेना है और एक दो सेंटेंसेस यूट्यूब पे जाके या फिर उस पे जाके, जैसे ये था आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। मैंने जब कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ लिए तो मैं गूगल पे गई और मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर ली जिसमें सिर्फ कंडीशनल सेंटेंसेस थे। तो वो मेरा बहुत अब रिटेन हो गया। अब वो शायद किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो शायद मेरा गलत नहीं होगा। तो ये पूरी अप्रोच है एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्लोज टेस्ट और फिलर्स करने हैं 5 क्वेश्चंस ईच, मतलब हर दिन। ठीक है, तो ये पूरी इंग्लिश की मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं यही फॉलो करने वाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी फॉलो करने नहीं वाली हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर की स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको समझना और उसको करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। उसकी कट ऑफ पार करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि 21.75 रहती है। तो उसके लिए एक अच्छी अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।